नमस्कार मित्रों, द एजुकेशन चैनल में आप सबों का स्वागत है। वीकली करंट अफेयर्स का जो लास्ट क्लास था वो टेक्निकल इश्यू के कारण पूरे 50 क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। 32 33 के राउंड हुए थे, उसके बाद टेक्निकल इशू आ गया तो क्लास आगे बढ़ी नहीं थी, क्लास बंद हो गई थी। उसी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे। 30 क्वेश्चन के बाद से हम कर लेते हैं। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन थे, राइट। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग 30 से स्टार्ट करते हैं। ये करंट जो हमारा है वीकली करंट अफेयर्स 8 दिसंबर से 14 दिसंबर 2025 तक के बीच की जो घटनाएं हैं उसी का कलेक्शन है। और 50 MCQ इसमें से बनाया गया है जो इम्पोर्टेंट है, जो पॉसिबल है, जो संभावित प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 से हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 30 है, दिसंबर 2025 में किस भारतीय शहर को क्लीन एयर एक्शन अवार्ड मिला? क्लीन एयर एक्शन अवार्ड किससे मिला? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? इंदौर को मिला है, राइट। 13 दिसंबर 2025 को यूएन जनरल असेंबली ने किस प्रस्ताव को अपनाया? एक प्रपोजल। यूनाइटेड नेशन का जो जनरल असेंबली है, बहुत सारा होता है ना यूएन का पार्ट, यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली होता है, सिक्योरिटी काउंसिल होता है, सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल होता है, इस तरीके से जनरल असेंबली जो सामान्य सभा होता है। तो उसने 13 दिसंबर को किस एक प्रपोजल को एक्सेप्ट किया है? तो साइबर सिक्योरिटी। क्या है? साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा। दिसंबर 2025 में भारत का सबसे बड़ा ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? भारत का सबसे बड़ा ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ शुरू हुआ? आपके दिल्ली के बगल में जो नोएडा है वहां शुरू हुआ है ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर, राइट। 13 दिसंबर 2025 को किस बैंक ने ग्रीन फाइनेंस विंडो लॉन्च की? क्या लॉन्च की? ग्रीन फाइनेंस विंडो लॉन्च की। बताना इसका आंसर क्या होगा? कौन सा बैंक है ग्रीन फाइनेंस विंडो लॉन्च की? नाबार्ड है। कौन सा है? नाबार्ड बैंक ने ग्रीन फाइनेंस विंडो लॉन्च की। दिसंबर 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी अवार्ड मिला है? ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्वेश्चन ऑफ द डे जो था लेक्चर 49 का वही क्वेश्चन था, राइट। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? विराट कोहली, रोहित शर्मा, सुमन गिल और जसप्रीत बुमराह। करेक्ट आंसर क्या होगा? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है आईसीसी अवार्ड दिसंबर 2025 में। 14 दिसंबर 2025 को भारत में ऊर्जा संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है? राइट, ऊर्जा संरक्षण दिवस क्यों मनाया जाता है? तेल आयात घटाने हेतु, नवीकरणीय ऊर्जा बढ़ाने हेतु, ऊर्जा दक्षता के प्रति जागरूकता, बिजली सब्सिडी समाप्त करने हेतु। थोड़ा सा दिमाग लगाकर इसका आंसर कर सकते हैं। ऊर्जा दक्षता के प्रति जागरूकता, अवेयरनेस चाहिए एनर्जी एफिशिएंसी के लिए। ऊर्जा संरक्षण दिवस किस मंत्रालय से संबंधित है? मिनिस्ट्री बताइए कौन सा होता है एनर्जी के रिगार्डिंग, आप इसमें इजी कर सकते हैं। पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय। कौन सा होगा? विद्युत मंत्रालय। दिसंबर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित कितनी रही? कितनी रही थी? 6.8% एस्टिमेटेड है, ठीक है, अनुमानित है। 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने जल जीवन मिशन में 100% टारगेट हासिल किया? जल जीवन मिशन चल रहा है, ठीक है, तो कौन सा एक स्टेट है जो 100% टारगेट हासिल कर लिया है? कौन सा है? गोवा। कौन सा? गोवा। दिसंबर 2025 में किस देश ने ब्रिक्स में नए मेंबर के रूप में प्रवेश किया? नए कंट्री एक एंटर किया है और सबसे बड़ी बात है कि अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है, तो नाम बताना इसका क्या होगा? नाइजीरिया। साउथ अफ्रीकन कंट्री है। दिसंबर 2025 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना रहा? ठीक है, कितना विदेशी मुद्रा भंडार? 640 अरब डॉलर का। 14 दिसंबर 2025 को किस भारतीय शहर में स्मार्ट ट्रैफिक एआई सिस्टम शुरू हुआ? सही है, ट्रैफिक की समस्या जहां ज्यादा रहेगा, कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। क्या? स्मार्ट ट्रैफिक एआई सिस्टम शुरू हुआ। दिसंबर 2025 में स्टार्टअप इंडिया के कितने वर्ष पूरे हुए? कब शुरू हुआ था स्टार्टअप इंडिया? सही है, 10 साल पूरे हुए, ठीक है, स्टार्टअप इंडिया के 10 साल पूरे हुए। दिसंबर 2025 में भारत इंडिया यूरोपियन शिखर वार्ता का मुख्य मुद्दा क्या रहा? क्या इशू था मेन? इस पे डिस्कशन हुई थी, तो डिफेंस पे भी हुई थी, डिजिटल ट्रेड पे भी हुई थी और क्लाइमेट चेंज पे भी हुई थी। उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द एबव। 2025 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र कौन सा रहा? ठीक है, 2025 में इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एरिया कौन सा रहा? कौन सा रहा? एग्रीकल्चर, आईटी सेवाएं, फार्मा, टेक्सटाइल। क्या रहेगा? आईटी सेवाएं, आईटी सर्विसेज सबसे ज्यादा।
दिसंबर 2025 में किस योजना को महिलाओं के लिए एक्सटेंड किया गया, विस्तारित किया गया? कौन सा योजना है ये? मुद्रा योजना। कौन सा योजना है ये? मुद्रा योजना। 2025 में भारत का सबसे स्वच्छ गंगा शहर कौन सा रहा है? यानी कि गंगा जहाँ से जाती है तो उसके नजदीक वाला शहर सबसे अच्छा कौन सा रहा है? वाराणसी। वाराणसी। दिसंबर 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में सबसे अधिक एफडीआई आकर्षित किया? सबसे अधिक एफडीआई किस सेक्टर में है? सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया है एफडीआई, राइट। 14 दिसंबर 2025 को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत की प्रशंसा की? बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी। दिसंबर 2025 में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानी गई? क्या मानी गई? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में ध्रुव इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब ये क्वेश्चंस मैं आपको इसलिए नहीं बताऊंगा कि इसको आपको आंसर देना है, ठीक है। जैसे सर्च करें या जो भी करें बाय योर सेल्फ, ठीक है। आपको कुछ पता रहे कि हाँ अभी कुछ पढ़ रहे हैं, आपका भी दिमाग लगा है, ठीक है। बताने के लिए मैं बता सकता हूँ लेकिन मैं बताऊंगा नहीं इसका आंसर, क्योंकि आप खुद देखिए क्या है ध्रुव इनिशिएटिव है क्या, उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देखिएगा, ये क्वेश्चन आने की संभावना। लेक्चर नंबर 49 के टोटल जो क्वेश्चन बच गए थे 20, उसे हमने कर लिया, बहुत कम समय में है, 5 मिनट 10 मिनट में इतने सारे क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। इससे पहले वाला भी जो लेक्चर था 8 मिनट में आपका सारा कंप्लीट हो गया था, तो इसे कंप्लीट कर लीजिए। और हमारा वीकली करंट अफेयर्स का जो हिंदी है वो हम लोगों ने अपडेट कर लिया है और बिल्कुल अप टू डेट है। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं करंट अफेयर्स के नेक्स्ट संडे में दिन के 12 बजे। थैंक यू सो मच।